सौरभ जोशी अपने हाथों से अपने YouTube करियर को तबाह कर रहा है और आपको अगर नहीं पता कैसे तो इस वीडियो को लास्ट तक देख लो, आपको भी समझ में आ जाएगा। देखो, सौरभ जोशी अनडाउटेडली इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल YouTube क्रिएटर्स में है। उसका जो व्यूज है वो अगर मैं बोलूंगा तो तुम्हारा हालत खराब हो जाएगा, इसलिए मैं रह नहीं देता हूं। बट इवन तुमको भी पता होगा कि सौरभ जोशी अपने फैमिली व्लॉग्स के लिए कुछ ज्यादा ही पॉपुलर है। उनका जो फैमिली व्लॉग्स है उसमें भर भर के प्यार मिलता है। हर एक वीडियोज में ऑन एन एवरेज 4 से 5 मिलियन व्यूज आते हैं और अगर मैं कमेंट सेक्शन का बात करूं तो वहां पे प्यार तो बरसते रहता है। लेकिन अभी उसी वीडियो का कमेंट सेक्शन में प्यार की जगह ताने और हेट मिल रहा है और ये सब कुछ स्टार्ट हुआ कुछ महीने पहले से ही। देखो, सौरभ को काफी पहले से ही काफी ज्यादा हेट मिलता आ रहा है वेरियस कारण की वजह से, क्योंकि वो घमंडी है, ये है वो है। बट अभी का जो हेट है वो कुछ ज्यादा ही सीरियस है। कॉन्शियस नाम का एक यूट्यूबर है जिसने कि 3-4 एक्सपोज वीडियोस बनाया है सौरभ के ऊपर और वो सारे वीडियोस कुछ ज्यादा ही वायरल हो गया है। आई मीन कुछ ज्यादा ही, लाइक हर एक में 500,000 के अराउंड व्यूज है और कुछ में तो 1-2 मिलियन के करीब व्यूज है। और यही रीजन है कि सौरभ को इतना ज्यादा हेट मिल रहा है। ये जो एक्सपोज वीडियोस है इसको मैं सीरियस इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये वीडियोस का जो एंड है वो काफी ज्यादा खराब है। कॉन्शियस ने सौरभ को काफी सारे चीजों को लेकर कॉल आउट किया है या फिर मैं कहूं तो एक्सपोज किया है और मैं एक एक करके हर एक टॉपिक को टच करने वाला हूं। एंड ट्रस्ट मी, जो लास्ट टॉपिक है वो सुनकर आपका होश और सौरभ के ऊपर से भरोसा दोनों ही उठ जाएगा। सबसे पहला टॉपिक है सौरभ ने जो स्कैम प्रमोशन किया है और उनमें से जो मेन टॉपिक आ रहा था वो है जो आदिवासी हेयर ऑयल का स्कैम था। सौरभ ने आदिवासी हेयर ऑयल का काफी बढ़ चढ़ के प्रमोशन किया था, लाइक कुछ ज्यादा ही। इवन उसने अपना जो वीडियोस था उसमें ऐड भी चला दिया था और अराउंड उसमें 10 मिलियन व्यूज आ चुके थे। लोग काफी ज्यादा सौरभ को इस चीज के लिए डिफेंड कर रहे हैं, लेकिन सच बताऊं तो इसमें सौरभ का गलती है। लेकिन उससे भी ज्यादा गलती अगर किसी का है तो वो है सौरभ का मैनेजर या फिर जो एजेंसी सौरभ को मैनेज करते हैं, क्योंकि उन्हीं का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो लोग ऐसे ब्रांड्स को क्रिएटर के साथ जोड़े। तो अगर सौरभ किसी चीज को प्रमोट कर रहा है तो वो जरूर से जरूर उसके मैनेजर के थ्रू ही उसके पास आया है, तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता था सौरभ को इन सब चीजों के बारे में डिटेल्स में बताने का। बट आई डोंट थिंक कि वो चीज हुआ होगा। लेकिन अब इस चीज में सौरभ को ही अकेला कॉल आउट करना बहुत ज्यादा गलत होगा, क्योंकि सौरभ के साथ यहाँ पे और भी काफी सारे यूट्यूबर्स ने इस सेम चीज को प्रमोट किया है और सिर्फ यूट्यूबर्स ने ही नहीं बल्कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज ने तक इस चीज को प्रमोट कर रखा है। अब देखो, मैं यहाँ पे सौरभ को डिफेंड नहीं कर रहा हूं। सौरभ अभी जिस लेवल पे है वो काफी ज्यादा इन्फ्लुएंशियल लेवल है और वहां पे उसका हर एक वर्ड काफी ज्यादा मैटर करता है। लेकिन वही पे अगर देखा जाए तो उससे भी ज्यादा इन्फ्लुएंशियल लेवल पे तो इंडियन के क्रिकेटर्स बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी वो लोग सट्टा प्रमोट तो कर रहा है ना। तो आई डोंट थिंक कि सिर्फ इसमें सौरभ को कॉल आउट करना एक वाइज डिसीजन है। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट्स में जरूर से बताना। अब चलो बढ़ते हैं अगले टॉपिक के ऊपर, जो है सौरभ का रूड और एटीट्यूड बिहेवियर। आई मीन देखो, सौरभ अभी 30 मिलियन पे जाके बैठा हुआ है, उसके साथ हजारों लोग मिलने आता है एंड ट्रस्ट मी नहीं पॉसिबल होता है मिलना, और ना ही अगर तुम सौरभ के जगह पे होते तो तुम भी उस चीज को अलाउ कर पाते। सबका एक प्राइवेट और पर्सनल स्पेस होता है जो कि मुझे नहीं लगता कि उसको भंग करना चाहिए, आई मीन उसको डिस्टर्ब करना चाहिए। ये चीज पूरी तरीके से सौरभ के ऊपर ही डिपेंड करता है कि वो अपने सोसाइटी के बाहर किसी से मिलेगा या नहीं। इसके ऊपर मैं और तुम कुछ भी कमेंट नहीं कर सकते हैं। बट जो नेक्स्ट और अगला टॉपिक है वो कुछ ज्यादा ही सीरियस है और वो है ओल्ड व्लॉग्स या फिर प्री रिकॉर्डेड व्लॉग्स जो कि सौरभ अपने चैनल में बीच बीच में ही डालता रहता है। देखो, कॉन्शियस के वीडियो में उसने मेंशन किया कि पहले सौरभ इतना ज्यादा ये चीज नहीं करता था, लेकिन रिसेंटली लास्ट 1 साल से सौरभ काफी ज्यादा ओल्ड व्लॉग्स डाला करता है अपने व्लॉगिंग जर्नी के बीच में, जो कि अपने आप में ही काफी ज्यादा कॉन्ट्राडिक्टरी है क्योंकि सौरभ अपने आप को डेली व्लॉगर मानता है। अब चलो हम सब लोग यहाँ पे अपना थोड़ा सा बेसिक दिमाग लगाते हैं, बेसिक लॉजिक लगाते हैं। एक बंदा का लाइफ कुछ टाइम के लिए इंटरेस्टिंग हो सकता है, लेकिन हर दिन हर टाइम के लिए उसका लाइफ इंटरेस्टिंग नहीं होगा। और ऊपर से कोई बंदा है, लाइक ह्यूमनली ये चीज पॉसिबल नहीं है कि वो हर रोज एक वीडियो रिकॉर्ड करेगा, उसको एडिट करेगा और फिर उसको अपलोड करेगा। बंदे बीमार भी होते हैं, बंदे किसी काम में बिजी भी हो सकता है। तो इन दिस केस आई बिलीव कि एक प्री रिकॉर्डेड व्लॉग्स उतना भी दिक्कत नहीं देना चाहिए। और ऊपर से सौरभ जोशी ने पहले भी एक बार बताया था कि अगर वो रेगुलर वीडियोस डालता है तो लोगों को उनका लाइव लोकेशन वगैरह भी पता चल जाता है, जैसे कि उसने रिसेंटली एक वीडियो में चोरी का केस को भी शेयर किया था। इसलिए अगर मैं अपना ओपिनियन शेयर करूं तो आई बिलीव जब तुम इतने हाई लेवल तक पहुंच जाते हो तब एक सर्टेन लेवल ऑफ सीक्रेसी, एक सर्टेन लेवल ऑफ प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए वीडियो 1-2 दिन डिले तो करना ही चाहिए। अब तुम्हारा क्या ओपिनियन है अपने कमेंट सेक्शन में बता दो। लेकिन यही पे एक चीज आता है जिसकी वजह से इन लोगों को एक्चुअली में हेट मिला है। कॉन्शियस ने जब पीयूष से पूछा था कि क्या वो लोग प्री रिकॉर्डेड वीडियोस
अपलोड करते हैं, तब पीयूष ने स्ट्रेट अवे कह दिया था कि नहीं, वो लोग एकदम फ्रेश और नए वीडियोस अपलोड करते हैं। कुछ दिन पहले पीयूष अपने चैनल पे लाइव आया था और जब मैंने उससे कमेंट करके पूछा कि सौरभ जोशी ओल्ड ब्लॉग को अपलोड क्यों करता है, तो उसका ये कहना था, ओ ये तो गलत बात कर दी भाई आपने। ओल्ड नहीं भाई, वो एकदम फ्रेश है, बताया सच में ओल्ड नहीं है गाइस। जो कि सच नहीं है। लाइक कॉन्शियस ने इस चीज को प्रूफ कर दिया है। तो ये झूठ बोलना आई डोंट थिंक कोई लॉजिक बनाता है इस चीज का। बट देन अगेन पीयूष एक बच्चा है तो राय नहीं देते हैं। तो चलो अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर हम बढ़ते हैं, जो कि है कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट, और वो है सौरभ जोशी का ड्रिंकिंग बिहेवियर। कॉन्शियस अपने यूट्यूब चैनल में इस चीज को एक्सपोज करता है कि सौरभ जोशी दारू पीता है, लेकिन वो अपने ऑडियंस से इस चीज को शेयर नहीं करता है। वो अपने ऑडियंस के सामने भोला बनता है। देखो ऑनेस्टली मैं बताऊं तो इस चीज से क्या फर्क पड़ता है कि कौन बंदा दारू पी रहा है या नहीं पी रहा है। वो एक लिटरली ग्रोन एडल्ट है, वो अपने पर्सनल लाइफ में कुछ भी करे उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। वो चाहे पिए या ना पिए, उससे हमें लिटरली क्या ही फर्क पड़ता है। और ऊपर से जब तक वो दारू पी के कुछ गंदा काम नहीं कर देता, किसी को हर्ट नहीं करता, तब तक आई डोंट थिंक कि तुम लोगों को भी मैटर होना चाहिए। और कहना कि वो अपने ऑडियंस के सामने ऐसा बिहेव करता है कि वो दारू नहीं पीता है, आई मीन व्हाट डू यू एक्सपेक्ट कि वो अपने ऑडियंस के सामने जाके बोलेगा कि देखो भाई मैं दारू पीता हूं। लाइक उसका ऑडियंस मेनली बच्चे है, और वो बच्चे के सामने जाके क्यों ही बोलेगा कि मैं दारू पीता हूं या फिर कुछ ऐसा करता हूं जो कि बच्चे के लिए सुटेबल नहीं है। आई डोंट थिंक कि कॉन्शियस का यहाँ पे जो पॉइंट्स था वो वैलिड है। तो चलो अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक के ऊपर, जो कि लास्ट है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, जहां पे कॉन्शियस इस चीज को एक्सपोज करता है कि कैसे सौरभ जोशी एक्चुअली में नॉनवेज खाता है, लेकिन वो क्लेम करता है कि वो पूरी तरीके से वेजिटेरियन है। ये क्लेम कुछ ज्यादा ही सीरियस था, लेकिन कॉन्शियस ने इस पूरे चीज को अच्छी तरीके से एक्सपोज करके दिखाया है। कॉन्शियस ने सबसे पहले तो एक ऐसा क्लिप ढूंढ के निकाला था सौरभ जोशी के व्लॉग से ही, जहां पे साफ साफ दिख रहा था कि सौरभ जोशी की मम्मी मतलब आंटी जी एक एग बना रहे थे, जबकि वो क्लेम करता है कि वो लोग पूरी तरीके से वेजिटेरियन है, जो कि पूरे चीज को कॉन्ट्राडिक्ट करता है। आगे कॉन्शियस ये भी रिवील करता है कि जब सौरभ कोरिया गया था और वहां जाके वो जो नूडल्स ट्राई कर रहा था वो एक्चुअली में वेज नहीं बल्कि नॉन वेज थे, और वहां पे क्लियरली लेबल पे लिखा हुआ था कि इस नूडल में चिकन का एक सर्टेन परसेंटेज है। इवन सौरभ के कुछ वीडियोस में क्लियरली ये दिख रहा है कि वो जो नूडल्स लाया है वो वेजिटेरियन नहीं बल्कि नॉन वेजिटेरियन है। और ये तो इंडिया का केस बता रहा हूं मैं। देखो इंडिया में ऐसे काफी सारे पार्ट है जहां पे नॉन वेज खाना उनके कल्चर का ही एक पार्ट है, जैसे कि मैं बंगाली हूं और मैं मछली खाता हूं। लाइक ये चीज काफी ज्यादा नॉर्मल है हमारे यहाँ पे, तो फिर नॉन वेज खाना कोई मेजर इशू नहीं है। लेकिन अगर आप ये चीज क्लेम कर रहे हो कि आप वेजिटेरियन हो और उसके बाद आप चुप के नॉन वेज खा रहे हो, तो ये चीज तो काफी ज्यादा गलत है। देखो यहाँ पे अगर मैं अपना पर्सपेक्टिव शेयर करूं तो मुझे लगता है कि सौरभ ने इसीलिए किया है ताकि वो अपने ऑडियंस के सामने अपना रेपुटेशन को ढंग से रख पाए। अब देखो सौरभ का जो ऑडियंस है वो मोस्टली लाइक 90% नॉर्थ इंडिया के साइड का ही है, और नॉर्थ इंडिया में सबसे ज्यादा वेजिटेरियंस पाए जाते हैं, जिसका मतलब यही है कि अगर सौरभ जोशी नॉर्थ इंडियन ऑडियंस को ही कैटर कर रहा है और वो चिकन खा रहा है, ये चीज वो ओपनली दिखा रहा है, देन वो चीज काफी ज्यादा कॉन्ट्राडिक्टिंग होगा और वो सौरभ का अगेंस्ट में भी जा सकता है। और देखो यहाँ पे एक और पॉसिबिलिटी हो सकता है, और यहाँ पे मैं सौरभ को बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहता हूँ कि सौरभ एक्चुअली में वेजिटेरियन है या फिर उसका जो पूरा फैमिली है वो वेजिटेरियन है, क्योंकि ऑब्वियसली वो लोग उत्तराखंड से है और ये चीज काफी ज्यादा कॉमन है वहां पे। अब देखो ऐसा हो ही सकता है कि सौरभ डायरेक्ट चिकन नहीं खाता हो और उसको बस फ्लेवर ट्राई करने के लिए ये सब नूडल्स उसने खरीदा है, या फिर कोई और है जिसके लिए उसने ये सारा चीज खरीदा है। मुझे नहीं पता और किसी को भी नहीं पता ये ओरिजिनली किस लिए सौरभ जोशी ने वो सब चीजें अपने घर पे लाया है, कंसिडरिंग कि आंटी जी ने ये भी बताया था कि उनके घर में कभी भी चिकन या एग्स वगैरह नहीं आते हैं। बट एनीवेज जो भी चीज है, आई बिलीव कि सौरभ को जल्द से जल्द आके इस पूरे चीज के ऊपर एक बार क्लैरिफाई कर देना चाहिए। इस चीज से सौरभ का रेपुटेशन भी बचा रहेगा और जितना उसको कमेंट सेक्शन में ताने मिल रहे हैं वो सब भी काफी हद तक घट जाएगा। आपका क्या ओपिनियन है आप कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। अब तक ये जितना कुछ भी हो रहा था वो सब कॉन्शियस की तरफ से आ रहा था, लेकिन इन सब के रिप्लाई में सौरभ ने जो किया वो चीज सौरभ के पूरे रेपुटेशन को एकदम से मिट्टी में मिला दिया है, और वो है कॉन्शियस को लीगल नोटिस भेजना। देखो इसमें कोई अजम्पशन कोई पॉसिबिलिटी का बात होना ही नहीं चाहिए, ये स्ट्रेट अवे गलत है, लाइक बहुत ज्यादा गलत है। तुम एक फेलो क्रिएटर को कभी भी ऐसे नहीं धमका सकते हो। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के अगेंस्ट में तो जाता ही है, लेकिन साथ ही साथ जो मोरालिटी है उसको भी काफी ज्यादा इफेक्ट करता है। कॉन्शियस ने सौरभ को एक्सपोज करने के लिए सौरभ का कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन को उसने यूज नहीं किया है, उसने सौरभ का ही व्लॉग्स को उठाया है और उसी पे अपना आर्ग्यूमेंट्स रखा है। वही व्लॉग्स जो कि मिलियंस ऑफ लोग देख रहे हैं उसी पे कॉन्शियस ने अपना आर्ग्यूमेंट रखा है।
अगर आज कॉन्शियस नहीं रखता तो क्या पता कल कोई और रखता। तो इसमें कॉन्शियस का कोई भी गलती नहीं है। अगर ये चीज सच्ची में सौरभ को इतना ज्यादा प्रॉब्लमेटिक लग रहा था तो वो कॉन्शियस से ये डायरेक्टली बात करके समझा सकता था, या फिर वो अपने ऑडियंस के सामने ही ये इस चीज के बारे में क्लैरिफाई कर सकता था। लेकिन नहीं, सौरभ अपने रेपुटेशन को बचाने के लिए कॉन्शियस के ऊपर 2 करोड़ का लीगल केस फाइल कर देता है और इवन स्ट्राइक मारने की भी कोशिश करता है उसके वीडियोस को टेक डाउन करने के लिए। इस पे सौरभ का रेपुटेशन का तो पता नहीं, लेकिन अगर आप सौरभ के कमेंट सेक्शन में जाओगे तो आपको खुद को ही पता चल जाएगा कि ये चीज सौरभ का अगेंस्ट में कितना ज्यादा हो चुका है। अब देखो, ये चीज बिल्कुल भी नया नहीं है कि एक बड़ा क्रिएटर एक छोटे क्रिएटर को दबाने के लिए उसको कम्युनिटी स्ट्राइक या फिर उसको लीगल नोटिस भेज देता है। पहले भी ये चीज काफी बार हो चुका है, जैसे कि मुंबई का निखिल जो कि एक छोटे यूट्यूबर जिसका नाम था पापा ओकस, उसको दबाने के लिए उसको चैनल में स्ट्राइक मार देता है। लेकिन ये सब चीज रिजल्ट काफी नेगेटिव वे में होता है उस बड़े क्रिएटर के लिए ही। मुंबई को निखिल को भी उस टाइम पे बहुत ज्यादा हेट मिला था और सेम चीज हो रहा है सौरभ जोशी के साथ। मुझे लगता है कि सौरभ जोशी को ये जो लीगल नोटिस है इसको फिर से वापस ले लेना चाहिए, क्योंकि ये चीज बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाता है। ये पूरा चीज को बात करके आराम से सुलझाया जा सकता है, पता नहीं क्या बोल दिया मैंने। बट एनीवेज, आई जेन्युइनली बिलीव कि इस चीज को जल्द से जल्द खत्म होना चाहिए। ना मैं कॉन्शियस के सपोर्ट में बात कर रहा था इस पूरे वीडियो में, और ना ही मैं सौरभ जोशी के सपोर्ट में बात कर रहा था। मैं अपना जनरल और एकदम न्यूट्रल पर्सपेक्टिव रखा हूं। आपको कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताना, और आपका भी इस पूरे कंट्रोवर्सी में क्या थॉट है वो भी कमेंट में जरूर बताना। और ऐसे ही बढ़िया बढ़िया वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए और मैं भी एक बढ़िया एडिटर हायर कर पाऊं और आप भी कमेंट कर पाओ कि वाह भाई क्या एडिटिंग स्टाइल किया है, यू डिजर्व मोर। सो एनीवेज गाइस, अगर ऐसे ही वीडियोस देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय, स्टे सेफ।